डियर स्टूडेंट्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इस सब्जेक्ट में आज हम देखने वाले हैं चैप्टर मेंसुरेशन। और इस चैप्टर में आज हम देखेंगे स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपने इस टाइप का डायग्राम देखा है और 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा भी है। सो ये है स्क्वायर। तो स्क्वायर का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? चारों साइड्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। सो यहाँ पे देखो ए मतलब चारों साइड क्या है? इक्वल है। मीन्स यहाँ पे वो सब नोट कर लेते हैं। दिस इज अ 4 साइडेड फिगर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल बिटवीन 2 साइड्स इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ओके, तो ये सब आप लोगों को पता ही है। तो आज हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले और उनके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। उसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला है एरिया का। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और यहाँ पे लेंथ क्या है? ए, और ब्रेड्थ भी कितनी है? ए। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रहेगा ए मल्टीप्लाइड बाय ए और ए स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा डायगोनल का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ए और सी, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम डायगोनल कहते हैं। अगर हमें डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, और बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू। बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है डायगोनल डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो फिर से एक बार देखो, ये जो फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय साइड, मतलब ये फॉर्मूला हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है। तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायगोनल। ठीक है, डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूजफुल है। अभी यहाँ पे साइड का वैल्यू क्या है? ए। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रहेगा डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर रूट है इसका वैल्यू भी हम लिख सकते हैं कैलकुलेटर से, आप लोग फाइंड आउट भी कर सकते हो। वो वैल्यू है 1.414 एंड अगर हम वो सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा d इज इक्वल टू 1.414 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो जब आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आप लोग ध्यान में रखो। तो इस तरह से हम डायगोनल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे डायगोनल d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय साइड और 1.414 मल्टीप्लाइड बाय ए यूनिट। यूनिट मीन्स सेंटीमीटर है स्क्वायर का वैल्यू, साइड का वैल्यू अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो यहाँ पे यूनिट हमें सेंटीमीटर लिखना होगा। थर्ड फॉर्मूला है पेरीमीटर का। तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है, फिर भी एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो पेरीमीटर मतलब एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ये जो चारों साइड है इनके लेंथ की अगर हम एडिशन करेंगे जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे वो नोट कर लेते हैं। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ ए शेप। वी कैन फाइंड द पेरीमीटर बाय एडिंग अप साइड लेंथ्स ऑफ वेरियस शेप्स। इन शॉर्ट इट इज़ द एडिशन ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। अगर समझो हमें ये स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा? तो यहाँ पे जो सारे साइड से मतलब ए उनका हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। जैसे कि चारों साइड्स इक्वल है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ये चारों ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 4a। तो ये थे हमारे फॉर्मूले। तो यहाँ पे सब हम फॉर्मूले एक साथ भी लिख लेते हैं। एरिया ए स्क्वायर, पेरीमीटर p इज इक्वल टू 4a यूनिट, डायगोनल d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a यूनिट, साइड a मतलब अगर हमें डायगोनल दिया है तो हम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है a इज इक्वल टू d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये स्क्वायर रूट का वैल्यू भी आप लोग ध्यान में रखो, दैट इज 1.414।
तो ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए ब्रास शीट in the form of a square whose perimeter is 28 सेंटीमीटर। तो ये एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है, एक ब्रास शीट है और वो कैसी शीट है, स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब उसका शेप स्क्वायर में है, उसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर मतलब ये चारों साइड का एडिशन दिया है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें सब फॉर्मूले यहाँ पे पता है, वो सब फिर से एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखो, तो अभी पहले लिखते हैं पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर दिया है ना, तो पेरीमीटर हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a, और 4a का वैल्यू कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया है मतलब क्या दिया है, 4a, और इसके लिए हमने ऐसा लिखा 4a इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 है वो इस साइड आने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा और हमें a का आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 28/4 और a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी हमें एरिया फाइंड आउट करने में जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई है, वो है a। एरिया का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर। तो हमें a का वैल्यू मिल गया है, तो हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया a इज इक्वल टू a स्क्वायर और साइड स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमें एरिया इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से वो आंसर ठीक तरह से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए ब्रास शीट इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी हम सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट द circumference, diagonal and area of a square whose side is 15 सेंटीमीटर। मतलब इस तरह का एक स्क्वायर है और स्क्वायर का सरकमफरेंस का मतलब क्या होता है, वो पेरीमीटर ही होता है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, डायगोनल फाइंड आउट करना है और एरिया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे सामने सब फॉर्मूले हैं, एरिया भी है, पेरीमीटर है, डायगोनल है। तो हमें ये फाइंड आउट करने में या मतलब इजीली हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइड का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो हम पहले जैसे यहाँ पे दिया है सरकमफरेंस मतलब पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a, यहाँ पे है ना फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है 4a। a का वैल्यू 15, इसके लिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। वैसे डायगोनल का क्या फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, डायगोनल d इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय a, और √2 मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू दिया है और √2 का वैल्यू भी हमें पता है 1.414। तो वो दोनों वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कैसे रहेगा हमारा आंसर, 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 15 विच इज इक्वल टू 21.21 सेंटीमीटर। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें डायगोनल का वैल्यू क्या मिला है, 21.21 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर और a का वैल्यू है 15। तो हमारा फॉर्मूला कैसा रहेगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 और ये कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पेरीमीटर, डायगोनल और एरिया फाइंड आउट किया है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मेजर्स 10 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे डायगोनल दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल ऑफ द स्क्वायर d इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय a। ये हम फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूशन करना है। तो d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और साइड का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो साइड a इज इक्वल टू d/√2। तो यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए a का वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर। तो ये हम इजीली d/√2 से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो
यहाँ पे ए का आंसर क्या रहेगा 10/√2 और √2 का वैल्यू क्या है यस 1.414 तो 10/1.414 इज इक्वल टू 7.0721 सेंटीमीटर। तो फाइनली आंसर एरिया का क्या रहेगा मतलब ए का वैल्यू मिल गया है 7.0721 और एरिया का वैल्यू हमें मिलेगा 7.0721 मल्टीप्लाइड बाय 7.0721 फाइनली आंसर है 50.0145 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल, इसके अलावा भी आप लोग अलग अलग वैल्यू लेके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।